Hello everyone. Yeah, hi guys, welcome to all of you in this InstaSolve live session. I hope I am audible and visible to all of you. Yeah. So आज जो कल कुछ क्वेश्चन रह गए थे फंक्शन में, यू विल नोटिस कि आज उनको हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं. ओके, देखो इसको जस्ट गाइस लेट स्टार्ट. एक बार थोड़ा स्टार्टिंग हो रहा है यहाँ पे. हाँ ठीक है. हाय सरगम, हेलो नेहाली. नेहाली, आई एम इन न्यू इन योर क्लास. ओके, वेलकम देयर. हेलो मनीर हुसैन, हिमांशु मिश्रा, शुभश्री पानीगढ़ी एंड एवरीवन, वेलकम टू द क्लास. हाय गौतम, हेलो औश, ईशा राव चौधरी. कैसे हो सब लोग? एंड आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल. या सो गाइस, कल एक क्वेश्चन दिया था, आई होप कि आप सबने सॉल्व किया है. टेल मी, क्या सॉल्व किया था? सर नेट स्लो है. नेट के लिए आप फिर से इसको एक बार स्टार्ट कर लो. अपने नेट को, जो भी आप डिवाइस आप भी नेट के लिए यूज कर रहे हो, उसको देख लो, क्योंकि नेट का स्पीड तो अच्छा होना ही चाहिए, राइट? ओके, एंड आई होप एवरीवन इज माय फर्स्ट डे एंड फर्स्ट क्लास. ओके, सो ये एडवांस के लिए सेकेंड क्लास है डियर एवरीवन. नूरा, इंस्टा सॉल यूजर, अदनान, डॉन, हाय, हेलो जकरबर्ग, हाउ आर यू? तो गाइज, कल देखा होगा कि जस्ट गिव मी 1 second टू दैट पेन इज मिसिंग हियर. ओके, सो थैंक यू. एक काम करते हैं. हाय एस एस पाटिल, इनवर्स फंक्शन का स्टार्ट करेंगे और कल एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था गाइस, वो हम मैक्सिमम मिनिमम में करेंगे, बेटर होगा. बट अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो मैं आपको उसी टेलीग्राम में एक दिन और देता हूं. आप सॉल्व करो टेलीग्राम के चैनल पे, आंसर आपके लिए आपको मिल जाएगा. ओके, सो आज का जो हमारा क्लास होगा ना, किसी बच्चे ने कमेंट किया था यूट्यूब पर कि सर इनवर्स के वन वन और ऑन टू फंक्शन कैसे पता करेंगे फॉर सम गुड क्वेश्चन, उसका भी एग्जांपल ले लेना. तो आई हैव टेकन एवरीथिंग, राइट? सब कुछ मैंने लिया है और आज सब सॉल्व करेंगे. चलो, तो स्टार्ट किया जाएगा. इस प्रत्या मंडल, सुभाश्री पानीगढ़ी. ओके, तो देखो इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या होता है. लेट अस स्टार्ट करते हैं इनवर्स फंक्शन से. एंड एक मिनट. ओके गाइस, यू गिव मी 1 minute. ये पेन सेलेक्ट हो ही गया है. यस, हाँ हाँ. हाय प्रिंस भाई, शर्ट पहन लो आप. आपका डीपी में. चलो, सो अपन लोग स्टार्ट करते हैं. देखो, इनवर्स फंक्शन का पहले मतलब मैंने कल देखा था कि वन वन फंक्शन क्या होता है, राइट? वन वन देखा था, मेनी वन देखा था. ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक था दैट वाज ऑन टू एंड इन टू. इनके बारे में हमने कुछ क्वेश्चन किया था और बोला था कि बाकी आज करेंगे. ओके, तो देखो, मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्स फंक्शन. सर नेट स्लो है. अरे नेट स्लो है डियर, वो आपके एंड पे होगा ना. आई थिंक नेट का इशू आपके एंड पे हो रहा होगा.
ठीक है, यहाँ तो चल रहा है सही से। लेट मी चेक द इंटरनेट इफ यूर गाइज आर सेइंग कि प्रॉब्लम है तो। प्लीज वेट करो 1 मिनट का जस्ट। Am I visible now, guys, everyone? ठीक है ना, अब दिख रहा है? ओके अर्नब मेथी, सो दिस इज विजिबल नाउ ना, अब तो चल रहा है सही से एवरीवन? चलो, तो देखो मैंने कहा कि हमने वन वन मिनी वन ऑन टू एंड इनटू फंक्शन पढ़ लिया है। अब करेंगे हम इनवर्स फंक्शन की बात, राइट? तो ध्यान से सुनो, मैंने कहा कोई भी फंक्शन तभी होगा जब उसका एक इमेज पे सिर्फ तुम्हें मतलब एक प्री इमेज का सिर्फ एक इमेज मिले, राइट? एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन शुड हैव ओनली वन इमेज, तब वो फंक्शन कहलाएगा, राइट? बट अगर मैं कहूँ, सोचो कि अगर तुम्हारे पास ये एक ए है और ये सपोज कि बी है, ठीक है? अगर मैं कहूँ कि लेट से, एवरीवन फोकस है यहाँ पे थोड़ा सा, मैं कहूँ कि सपोज मेरे पास एक फंक्शन ऐसा है, दिस इज 1, दिस इज 2, ओके, दिस इज 1, दिस इज 2। अब इसको मैं क्या करता हूँ कि जब मैं इस फंक्शन को डिफाइन करता हूँ तो 1 पे मुझे इमेज मिलता है 2, 2 पर इमेज मुझे मिलता है 5 एंड या फिर ऐसे में बोलो चलो 4, ठीक है? 3 पे मुझे मिलता है इमेज 6, ओके? दिस इज द फंक्शन f1, राइट? अब अगर मेरे पास एक ऐसा फंक्शन मिल जाए, हेलो सुशी, एक मेरे पास एक ऐसा फंक्शन आ जाए कि मैं 2 इनपुट दूं तो मुझे वापस आउटपुट मिल जाए 1, 4 इनपुट दूं तो मुझे जो भी इनपुट था शुरू में वो मिल जाए वापस, और 6 इनपुट दूं तो मुझे वापस 3 मिल जाए, देन अगर मैं ऐसा कोई फंक्शन डिफाइन कर सकता हूं तो आई विल से कि दिस f2 इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ, देन f2 इज इनवर्स ऑफ f1, राइट? इस केस में हम ऐसा कह सकते हैं, ओके? एंड सिमिलरली, ठीक है? तो ऐसा तुम ये मान के चलो कि इनवर्स फंक्शन में ऐसा होना चाहिए, बट अगर सोचो ये तब पॉसिबल था जब ये तुम्हारा फंक्शन क्या था, 1 1 था, 1 1 एंड ऑन 2 था, ठीक है? अब मान के चलो मैं एक फंक्शन लेता हूं, गाइज एवरीवन प्लीज फोकस, जो कि तुम्हारा ऑन 2 तो है, मतलब 1 2 4 लेट से, यहां पे तुम्हें मिलता है, जस्ट वेट, थोड़ा सा फोकस करो, 1 मिनट की बात है, उसके बाद हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेने वाले हैं, ठीक है? मान के चलो मैं एक कहूं कि एक फंक्शन, 2 सेट यहाँ पे गिवन है a एंड b, और इस सेट में जो एलिमेंट है दैट इज -1 0 एंड 1, राइट? यहाँ पे जो एलिमेंट है 0 एंड 1, ठीक है? तो अब देखो ये क्या है तुम्हारा फंक्शन, इसका जब मैं फंक्शन निकालता हूँ वैल्यू, तो -1 पे इमेज मिलता है 1 एंड 1 पे इमेज मिलता है क्या, 1 पे भी 1 मिलता है एंड 0 पे 0 मिलता है, राइट? तो मुझे समझते देर नहीं लगी यहाँ पे कि दिस फंक्शन इज, ये फंक्शन जो तुम्हारा है वो x² है, और यहाँ पे जो था वो 2x था, राइट? और तो f2 को क्या होना पड़ेगा, उसका हाफ कर दो, ठीक है? तो मतलब x/2 इज द इनवर्स ऑफ 2x, ठीक है? अब अगर मैं यहां पे करूं कि b एक मैं फंक्शन और डिफाइन करने की कोशिश करूं जहां से मुझे b से वापस -1 मिल जाए, मतलब मैं सोचूं 0 से 0 मुझे मिले वापस, और 1 पे
तुम्हें वापस मिलने के लिए देखो -1 का इमेज भी 1 है एंड 1 का भी इमेज है, तो यहां 1 का ऐसा फंक्शन डिसाइड करूं जहां पे 1 पे दोनों इमेज मिले, तभी तो हम बोलेंगे सेम है। बट अगर मेरे पास 1 पे 2 आउटपुट मिलने लगे तो इट विल नॉट बी ये फंक्शन नहीं होगा, राइट, नॉट अ फंक्शन। मतलब मेनी वन फंक्शन जो भी होगा, क्यों, सी दिस इज द मेनी वन फंक्शन, राइट, ये तुम्हारा मेनी वन फंक्शन है और मेनी वन फंक्शन का इनवर्स हम नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि जब मैं 1 के करस्पॉन्डिंगली प्री इमेजेस ढूंढूंगा तो यहां पे 1 -1 दोनों मिलना पड़ेगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं f इनवर्स x में 1 पे भी वैल्यू -1 भी मिले और 1 पे -1 भी मिले, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं एक मेनी वन फंक्शन का इनवर्स फंक्शन नहीं मिल सकता। गाइस नेट तो चल रहा है ना, आई होप गाइस, यहां तो चल रहा है ये। Guys, am I audible? Everyone tell me please, is it visible? श्रेयसी रॉय, अदनान, पायल, मैथ्यूर रहमान, श्रीधर, श्रेयसी, अर्नब, सत्यजीत, अदनान। हाँ चल रहा है ना गाइज, नेट का इशू होगा, आप रिफ्रेश करो फिर से आ जाएगा ये। चलो, तो मतलब मैं कह सकता हूं कि मेनी वन जो भी होगा, मेनी वन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। फर्स्ट कंक्लूजन मुझे ये मिला कि मेनी वन फंक्शन डज नॉट हैव एन इनवर्स। मेनी वन फंक्शन डज नॉट हैव एन इनवर्स, ठीक है। नेट स्लो है, देखो फिर से। अब देखो नेक्स्ट बात किया जाए कि सपोज मैं कहूं तुमसे एक फंक्शन मेरा ऐसा है जो कि 1 1 है बट इनटू फंक्शन है, 1 1 है बट इनटू है। जैसे मैं कहूं सपोज कि ये फंक्शन है -1 1 2, राइट, और यहां पे डोमेन गिवन है तुम्हें 2 4, ठीक है, -2 0, और यहां पे दिस इज मैपिंग इस तरह से हो रखी है। सी दिस वन, -1 पे -2, 1 पे 2 एंड 2 पे 4। तो देखो ये जो फंक्शन है दिस इज f1x इज इक्वल टू 2x। सर नेट इज स्लो गाइस, ये तो इशू कर रहा है, जस्ट लेट मी चेक। नेट तो गाइस सही चल रहा है। How is it now? अब सही है? हाँ यहाँ पे सही है डियर, आई थिंक यहाँ पे सही है। आई हैव चेक्ड इट अगेन। नेट स्लो मे बी एट योर एंड है। चलो देखो मैं फिर से बताऊं, मैंने कहा कि 1 1 एंड मेनी वन ऑन टू 1 1 का मेनी वन का हमने समझ लिया, राइट। अब बात करते हैं हम इनटू फंक्शन की। देखते हैं क्या इनटू का इनवर्स क्यों एग्जिस्ट नहीं करता। मान के चलो कि मैं यहां पे कहूं एक फंक्शन ए है, सेट ए है और ये सेट बी है, राइट। ये -1 1 0, राइट। लेट्स से यहां पे आपका गिवन है 0 एंड 2, राइट। 0 2 -2 एंड लेट्स से
1। ओके, तो -1 पे जो इमेज मिल रहा है वो -2 मिल रहा है, 0 पे 0 मिल रहा है, 1 पे 2 मिल रहा है, राइट। तो गाइस सुनो ध्यान से, तो मैं यहां पे कहूं इसका कोडोमेन कितना है इस फंक्शन का? इस फंक्शन का कोडोमेन है तुम्हारा 0, 1, 2 एंड -2, राइट। बट इसका रेंज कितना है? व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? रेंज विल बी 0, 2 एंड -2, राइट, क्योंकि ये फंक्शन में सिर्फ जब हम x की वैल्यूज ले रहे हैं तो ये वैल्यू तुम्हें y की मिल रही है। तो अब अगर रेंज ये हो गया, कोडोमेन ये हो गया, तो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, मतलब ये इनटू फंक्शन है, राइट। ये इनटू फंक्शन है क्योंकि रेंज जो है वो सब कोडोमेन के बराबर नहीं है, ठीक है। अब मैं कहूं कि एक अगर मैं फंक्शन ऐसा मिल सके मुझे जिसमें कि हम वापस कर दें वैल्यूज, 0 पे तुम्हें 0 वापस मिल जाए, 2 पे तुम्हें 1 मिल जाए, -2 पे -1 मिल जाए, मतलब कि एक फंक्शन दूसरा वाला जो है वो x/2 है। तो इसमें देखो, क्योंकि 1 पे 1 के करस्पॉन्डिंग a में कोई वैल्यू नहीं थी, इसलिए 1 के करस्पॉन्डिंग तुम्हें इसके इनवर्स c में भी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि इनवर्स में एक डोमेन 1 ऐसा आ जाएगा जिसके करस्पॉन्डिंग आपको कोई भी वैल्यू y में नहीं मिलेगी, एंड अगर ऐसा कभी भी होता है तो विल से कि फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। इसका मतलब इनटू फंक्शन कैन नॉट हैव इनवर्स। बोलो ये बात क्लियर है? कैन नॉट हैव इनवर्स। तो फंक्शन का ओनली, मैं कहूंगा अ फंक्शन इज इन्वर्टिबल, अ फंक्शन इज इन्वर्टिबल, फंक्शन इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ इट इज 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू। बोलो क्लियर है ये चीज? अ फंक्शन इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ इट इज 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू वरुण ना, इनटू पे तो नहीं होगा, ऑन टू होना चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए, और ऑन टू फंक्शन कब होगा? जब तुम्हारा ये, जब डोमेन तुम्हारा, डोमेन विल बी इक्वल टू कोडोमेन। ओके चलो गाइज, यहां पे सही है, मे बी आपके एंड पे प्रॉब्लम हो रहा है। हाय नुंग चितोई, यू आर फ्रॉम आसाम, ओके वेलकम डियर, बहुत सही। तो गाइज ये क्वेश्चन है, ट्राई करो इसको, मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं आपके लिए, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, इसको सॉल्व करो एंड टेल मी द आंसर क्विकली। आई एम फ्रॉम अमेरिका। क्या हालचाल है वहां पे? प्रीति घोष एंड श्रेयसी, प्लीज आप क्लास पे फोकस करो, बातें कम करो। चलो बताओ व्हाट इज दिस? टेल मी गाइस। If f is 1 to infinity, हाँ चलो क्वेश्चन आरकेल, सो सर हैज एडवांस कोर्स, यस आरकेल, अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, अभी क्योंकि स्टार्टिंग क्लासेस है तो यू मे गेट सम बेसिक क्वेश्चंस एज वेल। सो अभी देखोगे बहुत सारे सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे हमने लिए हुए हैं, राइट। सो जस्ट टेल मी कि व्हाट इज दिस, इसका आंसर क्या होगा, इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा?
किसी का आंसर है बताओ? आर्यमान चौधरी, आनंद कुमार का बी आ रहा है, आनंद इज गेटिंग बी, एंड सुप्रिया भारती इज गेटिंग डी. दिस इज सुप्रिया आंसर, सुप्रियाज आंसर. ठीक है. इंस्टासॉल यूजर सी, नौशीन का सी है, नौशीन का सी है, अर्नब का नहीं है, चेतन इज ऑल्सो सेइंग सी, सुभाश्री, वरुण का ए ऑप्शन आ रहा है, अदनान का ए है. चलो देखते हैं. तो गाइस देखो ये क्वेश्चन आप सबको मैंने बताया कि सपोज कि अगर एक फंक्शन एफ है, राइट, वो ए से बी में डिफाइंड है. अगर एफ एक्स तुम्हारा 1 1 एंड ऑन 2 होगा, ओनली देन इट्स इनवर्स विल एग्जिस्ट, एंड जो इनवर्स होगा उसका डोमेन बी हो जाएगा एंड रेंज ए हो जाएगा. राइट, दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव लर्न टिल नाउ. अदनान प्लीज राइट वन टाइम ओनली. तो अब क्या करेंगे हम लोग? देखो यहाँ पे मैं कहूँ इस तरह का क्वेश्चन निकालने के लिए सिंपल है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x. राइट, तो मुझे चाहिए क्या? x को y के टर्म्स में लिखना है. जब कभी भी आपको इनवर्स निकालना हो, इसका मतलब है कि x को y के टर्म में लिखना है. तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x. मैं कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. राइट, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के x इज इक्वल टू माइनस माइनस वाई प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2. तो मुझे मिल गया x को क्या लिखूंगा मैं? x को मैं लिखूंगा क्या? f इनवर्स y ना. x को मैं लिखूंगा f इनवर्स y. तो f इनवर्स y जो हो जाएगा तुम्हारा, दैट विल बी y प्लस माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4/2. ठीक है. अब गाइस ध्यान ये रखना कि ये जो तुम्हारा f इनवर्स y है ये होता है x. ठीक है. और यहाँ पे तुम्हें गिवन है कि जो x की वैल्यू है, मतलब कि डोमेन क्या होना चाहिए इस फंक्शन का, ये निकल के आ गया तुम्हारा. इसको हम क्या बोलते हैं कि f इनवर्स फंक्शन जो है वो तुम्हारा सी f इनवर्स x कितना आ गया? x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4/2. राइट, बट इनवर्स फंक्शन दो नहीं होगा, एक ही होगा कोई ना कोई. अब उसमें से मुझे कंफर्म करना है कौन सा इनवर्स फंक्शन है. ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम लोग 1 by 1 f इनवर्स x को पहले लेट मैं अज्यूम कर लेता हूं कि लेट f इनवर्स जो है तुम्हारा वो x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन, मतलब प्लस है, प्लस वाला मैंने ले लिया सपोज. ठीक है, तो मतलब इसकी वैल्यू मैंने y कर दी, और ये कितना आ जाएगा बताओ? x, व्हाट इट विल बी? ये वैल्यू इसकी डोमेन आया ना, इसका डोमेन. तो देखो इसका y की वैल्यू ये आ गई, तो मैं कह सकता हूं कि दिस इज नोन एज x. ठीक है, और यहाँ पे f इनवर्स x का डोमेन कितना आ रहा है गाइस? सी f इनवर्स x का डोमेन कितना आ रहा है? सी f इनवर्स x का डोमेन जो आएगा दैट विल बी 2 to infinity से 1 to infinity. टेल मी गाइस, f इनवर्स x का डोमेन आ रहा है 2 से इंफिनिटी एंड रेंज विल बी 1 to infinity. तो मुझे चाहिए कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें कि ये वैल्यू सेटिस्फाई करी जाए, रेंज ये आ जाए. ठीक है, तो अब देखो यहाँ से कैसे करोगे? अगर मैं यहाँ पे प्लस लेता हूँ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2, तो ये y की वैल्यू है विच हैज़ टू बी लेस देन और इक्वल टू 1. राइट, क्योंकि रेंज हमेशा 1 से छोटा होगा, लेस देन और इक्वल टू 1. और क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, 2 से इन्फिनिटी में ये भी पॉजिटिव होगा, तो मुझे 0 से बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है. तो आई एम गेटिंग अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 2 माइनस एक्स. स्क्वायर कर लो दोनों साइड में, मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x. राइट, तो क्या मिल जाएगा? माइनस 8 लेस देन और इक्वल टू माइनस 4x. हेंस 2 इज लेस देन और इक्वल टू x. तो यहाँ पे मिल गया तुम्हें
x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब इसका डोमेन जो आ रहा है वो तुम्हारा 2 से कम आ रहा है, राइट? मतलब इट कैन टेक द वैल्यू, कौन सा, 2 से कम वाली वैल्यू ये ले सकता है। बट हमारा डोमेन कितना गिवन है? हमारा डोमेन गिवन है 2 से इन्फिनिटी शुरू ही होता है, राइट? हमारा डोमेन 2 से इन्फिनिटी शुरू ही होता है, देयरफॉर दिस कैन नॉट बी इनवर्स, राइट? सो दूसरा वाला जो होगा, एंड व्हाट इज द दूसरा वाला, x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4/2, दिस विल बी आवर इनवर्स फंक्शन। टेल मी, इज इट क्लियर? राइट, देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है? लास्ट में हमारा x लेस देन और इक्वल टू 2 आया, बट गिवन है कि x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए डोमेन के लिए, देयरफॉर दिस कैन नॉट बी द आंसर। हेलो अंकिता। ओके, बेसिक के लिए अपन लोग कर चुके हैं इंस्टा सॉल्यूशर, बेसिक के लिए क्लास 11 का कोर्स लॉन्च करेंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा, राइट? दिस इज फॉर एडवांस्ड। इसको देखो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ट्राई दिस वन विथ मी, मेरे साथ ट्राई करो। एंड गाइज अब जो भी डिस्टर्ब करेगा उसका हम रिप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ मैं उनका फोकस करूंगा जो लोग क्लास में काम की बातें कर रहे हैं, राइट? बाकियों को जस्ट इग्नोर। चलो इस क्वेश्चन को करो जल्दी से। ओके, ये क्वेश्चन है, इफ द फंक्शन f इज सच दैट 1 टू इंफिनिटी से 1 टू इंफिनिटी, राइट, इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 2 टू द पावर x इंटू x माइनस 1, ठीक है? अब मैं कहूंगा यहां से कि y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x स्क्वायर माइनस x, ठीक है? तो मैं अगर दोनों साइड में log लूं, मुझे निकालना है कि f इनवर्स x क्या होगा। गाइस फोकस, log y मैं लेता हूं log y बेस 2 पर, ठीक है? तो क्या मुझे मिल जाए, या फिर ऐसे करूं, मैं log y लेता हूं नॉर्मल बेस पर ले लेता हूं, राइट? सो क्या मिल जाएगा मुझे अगर नॉर्मल बेस log y बेस 2 पे लूंगा? टेल मी, log 2x स्क्वायर माइनस x, ठीक है? तो मुझे मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई बेस 2 एंड x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस लॉग बेस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है? दिस इज समथिंग व्हाट वी आर गेटिंग। ओके, अब मुझे चाहिए यहां से कि कौन सा वैल्यू इनवर्स एक्स होगा, मतलब कि अगर मैं यहां से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊं तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 माइनस माइनस प्लस 4 लॉग वाई बेस 2 अपॉन 2, ये मुझे मिल गया। सिमिलरली मैं यहां से कह सकता हूं कि f इनवर्स x जो मुझे मिला दैट इज 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4 लॉग वाई बेस 2, ठीक है? ये मुझे मिल गया। ओके, अब मुझे सिंपल से ये बताना है कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब कैसे सॉल्व करेंगे। मैं आपको 1 मिनट देता हूं इसके लिए, ट्राई करो। ट्राई फॉर 1 मिनट मोर।
ओके, सो किसी का आंसर आया? आपका टाइम खत्म हुआ। यू टेल मी गाइस, अगर किसी का आंसर आ गया तो। किसी का आंसर आया क्या? बी आ रहा है, वरुण का बी आ रहा है, और सारे लोगों का वरुण, मंद बुद्धि जो। चलो, तो अपन लोगों को क्या मिला? हमने कहा y इज इक्वल टू 2 की पावर x इंटू एक्स माइनस वन, तो इसको तो दोनों साइड में लॉग लिया हमने, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस लॉग वाई बेस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया, राइट। यहां से x की वैल्यू क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से मिल गई, -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 प्लस 4 लॉग वाई बेस 2 अपॉन 2a, राइट। तो दिस इज दी समथिंग। यहां से f इनवर्स फिर से देख लो सब लोग, f इनवर्स x मुझे मिला 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4 लॉग वाई लॉग x बेस 2, क्योंकि f इनवर्स x लिख रहे हैं अपॉन 2, राइट। सो दिस इज द इनवर्स फंक्शन। लेकिन हम सबको पता है कि इनवर्स फंक्शन कोई एक ही होगा, इजंट इट? इनवर्स फंक्शन कोई एक ही होगा ना। और यहां पे ये भी गिवन है तुम्हें कि y हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब कि रेंज एंड डोमेन दोनों 1 से इंफिनिटी से इसमें होना चाहिए। तो सिंपल सा मैं यहां पे एक बात करता हूं कि सपोज अगर मुझे ये मिल जाए कि f इनवर्स x की वैल्यू ये है, f इनवर्स y की अगर बात कर लूं मैं, तो दिस वन x की वैल्यू वी आर गेटिंग, x इज इक्वल टू वी आर गेटिंग 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4 लॉग y बेस 2 अपॉन 2, राइट। बट मुझे पता है यहां पे कि अभी हम इनवर्स में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। मुझे पता है कि x एंड y दोनों यहां पे 1 से बड़े हैं, तो मैं कहूं लेट से y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए मैं बोलूंगा log y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। तो 4 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 4 टाइम्स log y बेस 2 will also be greater than or equal to 4 into 0, that is 0. So 1 plus 4 log y base 2 is greater than or equal to 1, right? 1 से बड़ा मिलेगा हमेशा हमें, तो मैं कहूंगा अंडर रूट की बात क्या होगी, इसका अंडर रूट लेंगे तो दिस विल ऑल्सो बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। Is it visible now? आरकेएल, अर्नब, आनंद कुमार झा, सुमेश, चेतन, किसर मैंने ये क्वेश्चन करो, लेट एफ इज सच दैट -π/2 to π/2। बहुत सारे लोगों ने बोला था ना कि पहले तो इसको चेक करो कि ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, और उसके बाद चेक करो कि ये ऑन टू है या इन टू है या 1 1 है या क्या है। ओके, तो ट्राई करो पहले इस क्वेश्चन को। और गाइज ये क्वेश्चन जो है ना वो मोर देन वन करेक्ट है, मोर देन वन ऑप्शन कुड बी करेक्ट, मोर देन वन ऑप्शन कुड बी करेक्ट, तो इसको ध्यान में रख के सॉल्व करो। ओके चेतन, बता देते हैं, अभी बता देते हैं। मोर देन वन ऑप्शन कुड बी करेक्ट। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। देखो ऑड और इवन में सिंपल, एक बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो पहले मैं इसमें एक अपना नंबर, एक रफ ऐड कर लेता हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जा सकता है। सी ऑड फंक्शन क्या होगा, यहां से करते हैं। ऑड फंक्शन में अगर आप x की जगह पे -x पुट कर देते हो तो आपको माइनस ऑफ एफ एक्स मिलता है। और इवन फंक्शन क्या होता है, अगर आप x की जगह -x पुट कर देते हो तो आपको तब भी सेम एफ एक्स ही मिलता है, राइट। तो दिस इज द केस फॉर ऑड एंड इवन फंक्शन। हेलो, वेलकम डियर एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। और ये फोकस करते जाओ इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ए बी सी मन बुद्धि का ये ऑप्शन देखते हैं। देखो, अब मैं कहूं ऑड फंक्शन के लिए, मैं कहूं एफ एक्स की वैल्यू गिवन है तुम्हें, इट इज लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस tan x का होल क्यूब, ठीक है। तो एफ डैश एक्स कितना होगा गाइस, डिफरेंशिएशन 3। एंड गाइस ध्यान रखना, मैंने बार बार बताया हुआ है कि दिस इज फॉर एडवांस। तो अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है, इसको नहीं रिवाइज किया हुआ है, तो आप क्लास 11th के रेगुलर कोर्स में वापस आ जाना, ठीक है। ये हो जाएगा। फिर sec x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन करोगे, मतलब 3x स्क्वायर, देन log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो ये आ जाएगा 1 sec x प्लस tan x, राइट। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ sec x प्लस tan x कितना हो जाएगा, sec x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन sec x tan x। बोलो, sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x एंड tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। तो यहां से देखो क्या मिल जाएगा तुम्हें मिलेगा 3 टाइम्स log ऑफ sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर इनटू न्यूमरेटर में अगर मैं sec x कॉमन ले लूं तो मुझे मिलेगा sec x प्लस tan x अपॉन sec x प्लस tan x, राइट। ये और ये कैंसिल, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, एफ डैश एक्स विल बी 3 sec x इंटू लॉग ऑफ sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर, ओके। एंड गाइस -π/2 से π/2 डोमेन है। -π/2 से π/2 मतलब कि सेकेंड एंड फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, और फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में sec x हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, क्योंकि sec x इक्वल टू 0 तो होता नहीं। हाय शिवानी, वेलकम टू द क्लास। हेलो विनय ठाकुर, वेलकम टू द क्लास डियर। देखो, अब मैं ये कहूं तो इन -π/2 से π/2 एफ डैश एक्स जो होगा वो तुम्हारा दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर वी कैन से एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। बोलो गाइस, ये क्लियर है क्या? एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन इज व्हाट? कैन यू टेल मी? इट इज 1 1 और मेनी 1। इंक्रीजिंग फंक्शन 1 1 होगा या मेनी 1 होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन इज ऑलवेज 1 1 फंक्शन, राइट, क्योंकि हमेशा इंक्रीज कर रहा है, राइट। तो हमेशा 1 1, एक पे हमेशा एक मिलेगा, क्योंकि दोबारा वो इंक्रीज कर चुका है। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट है, 1 1 फंक्शन। तो आई विल से देयरफॉर एफ एक्स इज एन 1 1 फंक्शन। एक कंक्लूजन यहां से तो आ गया। बोलो, ये बात क्लियर है? अब दो चीजें चेक करनी है मुझे, ऑन टू चेक करना है एंड ये चेक करना है कि ये इवन है या ऑड है। तो पहले अपन लोग चलो ये चेक कर लेते हैं कि व्हाट इज दिस, ऑड या इवन, ठीक है। ऑड या इवन क्या होगा ये चीज? तो ऑड या इवन चेक करने के लिए मैं एफ ऑफ माइनस एक्स निकालूंगा। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? व्हाट इज एफ ऑफ माइनस एक्स? एवरीवन वेलकम एवरीवन। यस आनंद अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है ना, मोर देन वन आंसर कुड बी करेक्ट। इसमें बताया पहले तुम्हें, एमसीक्यू है ये। एफ ऑफ माइनस एक्स कितना होगा? लॉग ऑफ, तुम्हारा वो ऑप्शन सही था आनंद कुमार झा, राइट। लॉग ऑफ सेक ऑफ माइनस एक्स, राइट, सेक ऑफ माइनस एक्स प्लस tan ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? देखो, लॉग ऑफ
सेक ऑफ माइनस एक्स में सेक एक्स मिलेगा, tan माइनस एक्स इज माइनस tan एक्स का होल स्क्वायर। गाइस अगर आप सबको पता हो गाइस तो ध्यान रखो, मैंने आपको आइडेंटिटी है कि sec x माइनस tan x इज इक्वल टू 1 अपॉन sec x प्लस tan x, राइट। तो इसको मैं कह सकता हूँ log ये हो जाएगा 1 अपॉन sec x प्लस tan x, राइट। गाइस ध्यान रखो, मैं बोल रहा हूँ जो लोग रिवाइज नहीं किए हो वो आप आ जाना एडवांस में, राइट। सो ये क्या मिलेगा, दिस इज माइनस ऑफ log sec x प्लस tan x, ठीक है। दिस वन विल बी दिस, ओके। क्या मिलेगा, ये माइनस का स्क्वायर, वी विल बी स्टिल गेटिंग log ऑफ sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर। बोलो, मैं फिर से यही मिल गया। ओ क्यूब, इट वॉज क्यूब गाइस, इट वॉज क्यूब था, ये क्यूब है ये, तो ये पावर 3 आएगा, पावर 3 आएगा हमेशा, राइट। और पावर 3 जब आएगा तो -1 का क्यूब ये आ जाएगा माइनस के साथ में, है कि नहीं। किसी ने बताया नहीं गाइस, एक सिंपल, हाय विनय, एक सिंपल सा, हाँ देख लिया वरुण, वेरी गुड। तो ये देखो माइनस ऑफ, ये माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाएगा, राइट, माइनस ऑफ एफ एक्स आ गया। एंड सिंस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, तो ये कैसा फंक्शन हुआ, ऑड या इवन, देयरफॉर ऑड फंक्शन, राइट। तो मतलब कि ये तुम्हारा ए ऑप्शन भी करेक्ट है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें तीनों चीजें छिपी हुई हैं, राइट, तीनों चीजें इसमें छिपी हुई हैं इस तरह के क्वेश्चन में। बोलो क्लियर है। अच्छा अब देखते हैं, नो हु इज सेइंग डी ऑप्शन, डी ऑप्शन तो गलत है ना। आनंद कुमार झा, गणेश झा, अरमान चौधरी, अर्नब, श्रेयसी, एवरीवन गाइस क्लास पे थोड़ा फोकस करो और बातें कम करते हैं हम लोग। नेक्स्ट मुझे देखना है कि ये ऑन टू है या इनटू फंक्शन है, राइट। ऑन टू या इनटू, आर्यमान, शक्तिमान प्लीज फोकस। देखो अब अपन लोगों को ये गिवन है कि एक फंक्शन है, दिस इज एफ एक्स इज सच दैट -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल है से r, एंड एफ एक्स इज गिवन टू यू log sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x की पावर क्यूब, राइट। इसमें हमें ये कोई नहीं, देखो माई नेम इज डियर, नाम से अच्छा है कि आप कॉन्सेप्ट फोकस करो, राइट। नाम तो मेरा लिखा हुआ है क्लास के एंड पे, आपको मिल जाएगा। नाम तो मेरा अब्दुल है, अब्दुल अहद सिद्दीकी। तो देखो अब ये चीज है, मुझे पता करना है नाउ टू चेक ऑन टू और इन टू, ये चेक करना है गाइस, फोकस करना ध्यान से। इस तरह के क्वेश्चन जब भी हम करते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड, मिस्टर सॉल्व बताओ क्या नहीं समझ में आया, ठीक है। अब मैंने इसी देखो यहाँ पे f डैश एक्स क्या था गाइस, f डैश एक्स वाज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, राइट। देयरफॉर इट्स इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो मुझे बताओ गाइस एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू कहां मिलेगा, एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू कहां मिलेगा मुझे, f ऑफ -π/2 होगा या नहीं होगा, ध्यान से बताओ मुझे। f ऑफ कौन है भाई ये जो आप पता कर रहा है कि यहां पे आप लड़का हो या लड़की, हु इज दिस, आदिल। आप थोड़ा सा क्लास में, ये व्हाट्सएप चैट नहीं चल रहा है ना डियर, तो आप प्लीज क्लास में थोड़ा सा फोकस करो, और ये व्हाट्सएप चैट या फेसबुक आपका नहीं है, आप यहाँ पे पढ़ाई के लिए फोकस करो। f ऑफ -π/2 होगा मिनिमम वैल्यू, ठीक है, और f ऑफ -π/2 की वैल्यू कितनी होगी, sec ऑफ -π/2, तो इट विल बी सिंपली sec ऑफ π/2 प्लस tan x, tan ऑफ -π/2, या राइट। तो tan -π/2 कितना होगा, मतलब tan -π/2 विल बी -tan π/2। तो देखो ये तुम्हारा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आएगा, जो कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा, इसको तुम पता ठीक से नहीं कर पाओगे, राइट। तो इस तरीके से अपन लोग को प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने में, है कि नहीं। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे फिर, अगर इस तरह से नहीं करेंगे तो देखो मैं कहूं कि sec x प्लस tan x यहाँ पे गिवन है, तुम्हें sec x प्लस tan x गिवन है,
तो sec x प्लस tan x को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x, जिसको कि हम लिख सकते हैं 1 प्लस sin x अपॉन cos x। बोलो, इज इट क्लियर? अब मुझे कोई बताएगा सिंप्लीफाई करके इसको tan के फॉर्म में कैसे, मतलब इसको हम tan वगैरह के फॉर्म में कुछ लिख सकते हैं क्या इसे किसी भी तरीके से? अगर बताओ, अगर क्या लिखा जा सकता है इसको 1 अपॉन cos x प्लस sin x को? टेल मी एवरीवन, इसको क्या लिख सकते हो? आपने प्रैक्टिस अगर किया हो, tan के फॉर्म में क्या लिख सकते हो गाइस? सी, इसको लिखो sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 का होल स्क्वायर। बोलो ध्यान से, ये मैं लिख सकता हूं क्या न्यूमरेटर को? एंड डिनोमिनेटर को मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2, राइट? इट विल बिकम sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 मतलब का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2, cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2, राइट? तो देखो ये और एक पावर कट जाएगा तो तुम्हें पूरा मिलेगा sec x प्लस tan x इज इक्वल टू, और इसको याद भी रखो एज अ फॉर्मूला, यू विल बी गेटिंग sin x बाई cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2, राइट, अपॉन cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2। तो यहां से मिलेगा तुम्हें 1 प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan x बाई 2, राइट, विच इज इजिली इक्विवेलेंट टू sec x प्लस tan x इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। टेल मी गाइस, इज इट क्लियर नाउ? मेरे क्वेश्चन का जवाब दें सर। अरे इंस्टॉल यूजर, आपके क्वेश्चन यहाँ पे अगर करने बैठ जाएंगे ना तो इट विल बी टेकिंग सो मच टाइम, ये टाइम बहुत ज़्यादा ले लेगा। इसलिए हम लोग सोनू यादव, सलमान सर की बायो की क्लास, अरे डियर हम बहुत जल्द आपको बता देंगे, राइट? आपको ऐप पे ही अपडेट मिलेगा सब कुछ। सोनू तो 1-2 दिन वेट कर लो, आपको ऐप पे अपडेट मिल जाएगा। ओके चलो, तो ये आ गया। अब मुझे सिंपल सा ये बताना है कि जब ये वैल्यू तुम्हारी आ रही है तो उस पॉइंट पे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इन x, मतलब व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ tan पाई बाई, ऐसे सोचो कि x की वैल्यू लाई करती है इन बिटवीन पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे पाई बाई 4, x बाई 2 कितना होगा? इट विल बी इन द इंटरवल ऑफ पाई बाई 4 से माइनस पाई बाई 4, राइट? तो पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 कहां से कहां तक लाई करेगा? पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 कहां से कहां तक लाई करेगा बताओ? पाई बाई 4 ऐड कर दो, इसमें यहाँ 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। मतलब अगर tan की बात किया जाए, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 कहां से कहां तक लाई करेगा? ये पाई बाई 2 हो जाएगा ना, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4। tan पाई बाई 2 इंफिनिटी, tan 0 इज 0, राइट? tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 की वैल्यू 0 से इंफिनिटी में लाई करेगी, और ये फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो गाइज मुझे बताओ इसको लिखने में और आसानी हो जाएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा इरेज करता हूँ, यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ गाइज, फोकस हियर थोड़ा सा। तो मतलब क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, बट पहले वाले फॉर्म में मुझे वो इंडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रहा था, तो वहां से मुझे प्रॉब्लम, वहां से नहीं सॉल्व कर पा रहे थे अपन लोग। तो इस तरीके से कन्वर्ट करने में देखो कितना आसान हो गया। फंक्शन हमारा अब हो गया log of tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 का क्यूब, राइट? तो मुझे बताओ एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? यहां से बड़े आसानी से कर सकते हैं ना। मिनिमम वैल्यू क्या? इसकी वैल्यू 0 से इंफिनिटी तक जा रही है पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 की, तो log 0 का इंफिनिटी, और log 0 कितना होता है? log 0 का क्यूब, log 0 इज
ऐसा सोचो, log 0 log x का ग्राफ इज लाइक दिस, तो log 0 टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, तो देयरफॉर माइनस इन्फिनिटी का होल क्यूब विच विल बी माइनस इन्फिनिटी, एंड एफ एक्स मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जब तुम्हारा मैक्सिमम लिमिट हो, यानी tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करे, log इन्फिनिटी का होल क्यूब विच विल बी इन्फिनिटी, देयरफॉर इसका रेंज जो आएगा दैट विल बी अगेन माइनस। क्या क्लियर है? वन टाइम रिपीट। ओके आनंद, आनंद देखो सर क्लास कितने बजे शुरू होता स्टार्ट होता है? क्लास स्टार्ट होता है डियर 9 बजे से। देखो हाँ रिपीट कर देते हैं श्रेयसी एंड जो भी है। देखो मैंने कहा कि पहले हम लोग को ये पता चल गया कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन में हम लोग डायरेक्ट मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पुट करके एफ एक्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते थे, बट उसको जब पुट किया तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आया, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जो है वो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, राइट। तो उसके लिए पहले मैंने sec x प्लस tan x को लिख लिया tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, और जो तुम्हारा x का रेंज आ रहा था माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, मुझे पता चला कि उसी रेंज में tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 का रेंज 0 से इन्फिनिटी है। तो मिनिमम वैल्यू कब मिलेगा? जब tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 की वैल्यू 0 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा? जब tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। तो एक बार इसकी वैल्यू 0 और इन्फिनिटी रख के पुट कर लिया, मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी मिल गया, मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फिनिटी मिल गया, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, क्योंकि कोडोमेन गिवन है r, रेंज ऑल्सो r मिल गया, देयरफॉर इट्स ऑन टू फंक्शन। ओके बड़ा लिखेंगे सिंह, बोलो क्लियर है अब चीजें? सर फन से मतलब फन से समझे मतलब ये क्लियर है? डू दिस क्वेश्चन नाउ एवरीवन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके क्लियर है, क्लियर है, बहुत सही। अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास है कि लेट एफ इज सच दैट 0 to 1, अगेन फिर से मैं कहूंगा पहले आपको 1 मिनट देता हूं, आप 1 मिनट थोड़ा सा सोचो इस क्वेश्चन के बारे में, और फिर अपन लोग सोचेंगे क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन का या क्या आंसर होगा इसका। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। और गाइस पुराना जो क्वेश्चन था ना वो एडवांस का पुराना क्वेश्चन, उसके अंदर हम 6-7 सब क्वेश्चन बना सकते हैं मेंस के, राइट। सो आप इसके लिए परेशान मत होना, एडवांस में आपको टाइम भी मिलता है। 1 मिनट में एक क्वेश्चन अगर आप 8 मिनट में भी करते हो तो दैट इज आपका टाइम खराब नहीं हुआ है, राइट। इसीलिए तो एडवांस का एग्जाम बोलते हैं, थोड़ा सा तो डिफरेंस होगा। चलो करो इस क्वेश्चन को जल्दी से, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। बी आ रहा है कुछ लोगों का आंसर ये है, बट गाइस आप ट्राई करो। बी आंसर आ रहा है अदनान का, आदिल का। व्हाट अबाउट ए? अदनान, आदिल, आनंद का डी आ रहा है। मंद बुद्धि ए। विक्रांत राज, आपका नाम ले रहा हूं डियर, राइट, एंड आई रिमेंबर यू एज वेल। अमन राज सिंह सी। अदनान का बी। ओके, नेट का इशू तो आप रिफ्रेश कर लो डियर। श्रेयसी का, अच्छा श्रेयसी, ओके सर आई लॉस। ओके तो कोई नहीं आदिल, आप देख लेना पुराने लेक्चर्स को, आप यूट्यूब पे देख सकते हो ना। चलो तो इस क्वेश्चन को करा जाएगा, इस बताओ पहली बात, ये करा जाए इस क्वेश्चन को।
लॉकडाउन भी चलो देखो, गिवन है दिस इज द डोमेन राइट, ये डोमेन गिवन है और ये कोडोमेन गिवन है, कोडोमेन इज आर राइट, यहां से यहां तक ये फंक्शन डिफाइंड है। ओके अब देखो मैं कहूं कि b इज अ कांस्टेंट सच दैट दिस वन, तो y इज इक्वल टू b माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस बी एक्स। अच्छा ऐसा सोचो कि ये क्या बन जाएगा, y माइनस बी एक्स वाई इज इक्वल टू बी माइनस एक्स, तो x माइनस बी एक्स वाई इज इक्वल टू बी माइनस वाई, एंड x की वैल्यू आ जाएगी b माइनस वाई अपॉन 1 माइनस बी वाई राइट, ये आ गया। बोलो क्लियर है? श्रेयशी प्लीज फोकस टू द क्लास। ये समझ में आया, x इज इक्वल टू बी माइनस वाई अपॉन 1 माइनस बी वाई। ओके बट सर आई एम इन प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है बताओ, क्या प्रॉब्लम है? x की वैल्यू मुझे मिली b माइनस वाई अपॉन 1 माइनस बी वाई, बी माइनस वाई अपॉन 1 माइनस बी वाई। अब देखो मुझे पता करना है कि इन्वर्टिबल है या नॉन इन्वर्टिबल है या क्या है राइट, तो उसके लिए सिंपल सा एक तरीका है, एक फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होता है जब वो 1 1 एंड ऑन टू होता है राइट, 1 1 एंड ऑन टू होता है। तो 1 1 को चेक करने के लिए मैं सिंपल सा कह सकता हूं कि अगर मैं बोलूं कि लेट से एफ एक्स की वैल्यू तुम्हारी, पहली बात ऐसे देख लो, b माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस बी एक्स है, तो मैं अगर सपोज कि मैं बोलूं कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू पे क्या मिल रहा है, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू में b माइनस एक्स वन अपॉन 1 माइनस बी एक्स वन इज इक्वल टू b माइनस एक्स टू अपॉन 1 माइनस बी एक्स टू को सॉल्व करो राइट, तो क्या मिलेगा यहाँ से b माइनस बी एक्स b माइनस बी स्क्वायर एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस बी एक्स वन एक्स टू is equal to b minus b square x1 and minus x2 plus b x1 x2। बोलो क्लियर है आदिल? हाँ मैं रिपीट, देखो वही अभी तो जस्ट यही लिखा है ना, अभी तो मैंने ये इनवर्स निकाला है, यहाँ पे इनवर्स निकालने के पहले मैं चेक करना चाहता हूँ कि इज इट मेन 1 1 है या नहीं है। तो देखो यहाँ से मैंने जब निकाला इसे तो मुझे b से b कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, यहाँ पे हो गया आई एम सिंपली गेटिंग b स्क्वायर x1 माइनस x2 इज इक्वल टू x1 माइनस x2। सॉल्व करूंगा और तो मुझे मिल जाएगा x1 माइनस x2 इंटू बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो या तो b की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो और या तो x1 इज इक्वल टू x2 हो, b की वैल्यू गिवन है तो b 0 से 1 के बीच में लाई करेगा राइट। चेक करते हैं x1 इज दैट इज नॉट द ओनली कंडीशन, वो बोर्ड्स के लिए चलता है इंस्टा सॉल्व यूजर, FOG इज इक्वल टू GOF निकालने का तरीका बोर्ड्स के लिए चलता है बहुत आसानी से, बट देखो यहाँ एडवांस में कैसे खेल रहा है गेम आपके साथ। b इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 राइट, तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि ये जो है विच इज नॉट पॉसिबल राइट, तो दिस इज ओनली ट्रू, तो मतलब मैं कह सकता हूं दिस इज द 1 1 फंक्शन ना, क्योंकि fx1 इज इक्वल टू fx2 लेने पे अगर x1 इज इक्वल टू x2 मिल जाए तो हम बोलते हैं कि दिस इज द 1 1 फंक्शन। ना समझ में आ रहा है सर? हाँ बताओ विक्रांत क्या प्रॉब्लम है? अभी मैंने ये fx1 इज इक्वल टू fx2 लिया तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, इतना समझ में आया ना? तो ये 1 1 फंक्शन है राइट। अब अपन लोग ऑन टू की बात करें राइट, ऑन टू की बात करें तो मुझे ये बताओ कि जो तुम्हें इनवर्स फंक्शन मिल रहा है दिस इज व्हाट x राइट, और x को अपन लोग लिखते हैं f इनवर्स y, f इनवर्स y इज इक्वल टू b माइनस वाई अपॉन 1 माइनस बी वाई, तो देयरफॉर f इनवर्स x कितना हो गया, f इनवर्स x हो गया तुम्हारा b माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस बी एक्स। अब देखो गाइस ध्यान से, जो f था उसका रेंज गिवन था 0 से 1 से r गिवन था इसका रेंज एंड कोडोमेन राइट, तो इसका रेंज कितना होना चाहिए f इनवर्स का, f इनवर्स का रेंज r होना चाहिए और कोडोमेन होना चाहिए 0 से 1, ठीक है। बट यहां पे देखो 1 माइनस बी एक्स इज शुड नॉट बी इक्वल टू 0 गिवन है राइट, मतलब कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 1 बाई बी राइट, मतलब तुम्हारा ये हो गया कि रेंज डोमेन ऑफ f इनवर्स x should not have 1 by b in its domain, है कि नहीं? बोलो गाइस प्लीज फोकस।
डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स शुड नॉट हैव 1/b, राइट। और जब 1/b नहीं होना चाहिए, जब 1/b नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर इनवर्स का पता है आपको, रेंज ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी डोमेन एंड दिस विल बी कोडोमेन। सो यू कैन से कि ये तो इसमें एफ इनवर्स एक्स इज नॉट डिफाइंड इन आर ना, क्योंकि उसका जब भी तुम 1/b लोगे, जब तुम 1/b लोगे तो तुम्हें एफ इनवर्स एक्स का कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, मतलब एफ इनवर्स ऑफ 1/b इज नॉट डिफाइंड in the inverse function. So therefore I will say inverse does not exist. Inverse does not exist. ठीक है, और ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा सोचो कि 1/b, गाइस ध्यान से सुनो, 1/b की वैल्यू, क्योंकि b लेस देन 1 है तो 1/b ग्रेटर देन 1 होगा, राइट, 1/b ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं ना कि f इज नॉट इन्वर्टिबल ऑन 0 से 1, या यहां पे ऐसे बोला जाए कि बोलो f इज नॉट इन्वर्टिबल ऑफ f इनवर्स ऑन 0 to 1, क्योंकि वहां पे ये वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके रिपीट करते हैं श्रेयशी, डोंट वरी। देखो मैंने कहा, सुनो ध्यान से, आई सेड यहां पे कि जो भी फंक्शन तुम्हें मिल रहा है, ठीक है, जस्ट एक मिनट, आपका कमेंट क्या है मैं पढ़ लूं पहले एक बार। हाँ देखो, ओके पहले मैंने चेक किया ये 1 1 है क्या, पता चला कि दिस फंक्शन इज 1 1, राइट। एफ इनवर्स वाई जब निकाला तो मुझे मिला एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू बी माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस बी एक्स, राइट। और एफ इज 0 से 1 के बीच में क्या बात किया जाए, 0 से 1 में व्हेन एक्स इज बिलोंगिंग टू 0 से 1, सी, तो ये एफ इनवर्स फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं है किस इंटरवल में, 0 से 1 में ना, क्योंकि जब तुम्हारा x की वैल्यू 0 से 1 लाई कर रहा है तो रेंज इसका r आ रहा है, राइट। और जब f की वैल्यू मैंने 0 से 1 ले ली, उस पॉइंट पे f इनवर्स का डोमेन आना चाहिए r एंड को डोमेन आना चाहिए 0 से 1, राइट। बट वहां पे मैंने देखा कि 1/b पर f इनवर्स का कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है, मतलब 1/b पर f इनवर्स x डिफाइंड ही नहीं है, राइट। और जब f इनवर्स x 1/b पर डिफाइंड ही नहीं है, इसका मतलब हुआ कि f की वैल्यू जब 0 से 1 से r में थी तो उस टाइम पे तो f इनवर्स तुम्हारा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, राइट। तो यू विल सिंपली से ना कि f इज नॉट इन्वर्टिबल ऑन 0 to 1, f इज नॉट इन्वर्टिबल ऑन 0 to 1, 0 से 1 के बीच में f इन्वर्टिबल नहीं है, राइट। f इज नॉट इक्वल टू f इनवर्स ऑन 0 से 1, ठीक है। नेक्स्ट आता है f डैश b इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश 0, तो ये गाइस तुम्हारे पास है टाइम, मैं इसके लिए देता हूं f डैश b निकाल लेना, ये तो तुम्हारा हो ही गया नॉट इक्वल टू f इनवर्स, और f डैश b निकाल लेना डिफरेंशिएट करके, उसके बाद देखोगे कि जो भी f डैश 0 आएगा दैट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ f डैश b, और उसकी वैल्यू मतलब b ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट, a b विल बी करेक्ट, A एंड B विल बी करेक्ट आंसर्स। इसको मैं होमवर्क देता हूं तुम्हें, राइट, मतलब ये तुम्हारा ऐसे सोचो कि fx क्या है, यहां से कर लेते हैं, fx इज b माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस बी एक्स, b माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस बी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करो कितना आएगा, f डैश x इज इक्वल टू 1 माइनस बी एक्स इंटू बी माइनस एक्स का इंटू माइनस b माइनस एक्स इंटू 1 माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस बी एक्स का सीजी 1 माइनस बी एक्स का डिफरेंशिएशन विल बी माइनस बी, माइनस बी माइनस एक्स इंटू उसका डिफरेंशिएशन माइनस बी, तो देयरफॉर इट विल कम 1 माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर एंड इट विल कम माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस बी, तो प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी एक्स, दिस वन कैंसिल आउट हियर, ये तुम्हें मिल जाएगा यहां से अपॉन 1 माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से देखो f डैश 0 कितना आएगा,
एफ डैश जीरो इज बी स्क्वायर माइनस वन, एफ डैश बी कितना आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो तो इसको तुम लिख सकते हो बी स्क्वायर माइनस वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, देयरफॉर वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन, एंड एफ डैश जीरो विल बी वन अपॉन एफ डैश बी, राइट। तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो करेक्ट, हेंस आंसर नंबर ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, यस दीपक, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना कि आप इग्नोर करो उन बच्चों को जो आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, उनको इग्नोर करो। इट्स ट्रूली गाइस कि आप लोग समझ नहीं रहे हो। जो लोग भी आप क्लास में आने के बाद भी आप नहीं फोकस कर रहे हो, इसका सिंपल सा मतलब वही है कि आप लोग, क्या समझाऊं मैं आपको, आप अगर क्लास में होते मैं आपको बाहर कर देता सीधे। कोई नहीं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको करते हैं। इसको बताओ क्या होगा। Let f be one function with domain x, y, z and range 1, 2, 3. It is given that exactly one of the following statement is true and the remaining two are false. Determine f inverse 1. इस क्वेश्चन को कौन करेगा देखता हूं, जो भी करेगा दैट इज समथिंग कि मतलब आपको सच में समझ में आ गया है क्वेश्चन। चलो ट्राई करो इसको। श्रेयसी एंड विक्रांत, विक्रांत तो आपको पढ़ने के लिए बस बोल रहा है, श्रेयसी आप प्लीज फोकस टू द क्लास। एफ इनवर्स ये आपको निकालना है, ठीक है। इट्स गिवन दैट एफ बी वन फंक्शन विथ डोमेन एक्स वाई जेड, विथ डोमेन एक्स वाई जेड एंड रेंज 1, 2, 3, एफ एक्स इज इक्वल टू 1। इसमें गिवन है कि एक स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी दोनों गलत है। तो कौन सा सही होगा? यस मन बुद्धि, b इज नॉट इक्वल टू 0, बट 1/b जो होगा, अगर 1/b x की वैल्यू 1/b के बराबर होगा तो उस टाइम पे एफ इनवर्स एक्स डिफाइन नहीं होगा ना, क्योंकि एफ इनवर्स में डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं। चलो इस क्वेश्चन को करो जल्दी से। ये एक तरह का एनालिटिकल रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। सिमिलरली मैं देख रहा हूं इस तरह के 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। एवरीवन प्लीज फोकस यहां करो। देखो ये गिवन है कि ये फंक्शन f है, ठीक है। x के, अब मुझे गिवन है यहां पे कि इट इज गिवन दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आप केसेस लेके चलो डिफरेंट डिफरेंट। केस 1, जब मैं मान के चलता हूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 ट्रू है, राइट। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू 1 ट्रू है तो इसका मतलब ये दोनों गलत बात है। एफ जेड इज नॉट इक्वल टू 2 गलत बात है, राइट। सुनो, एक्स वाई जेड एंड 1, 2, 3। गाइस ध्यान से प्लीज सोचो, अदरवाइज आप ऐसे सोचते रह जाओगे और आंसर नहीं मिल पाएगा आपको। तो इसलिए फोकस करो, अब मैं सॉल्व करता हूं, साथ ही साथ सोचते रहो। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 मैं मान के चलता हूं कि ये ट्रू है, तो बाकी दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है, राइट। मतलब कि एफ वाई गिवन है नॉट इक्वल टू 1, तो एक्चुअली में एफ वाई की वैल्यू 1 के इक्वल है एंड एफ जेड की वैल्यू 2 के इक्वल होगी, राइट। देन तो मतलब ये वैल्यू इसके इक्वल आ गई, एफ वाई की वैल्यू 1 के इक्वल आ गई एंड एफ जेड की वैल्यू 2 के इक्वल आ गई। तो यहां से देखो ये तो तुम्हें मेनी 1 मिल गया, मेनी 1, राइट। बट इट्स गिवन दैट एफ एक्स इज 1 फंक्शन। तो मतलब तुम्हारा
केस 1 नॉट पॉसिबल। ठीक है, केस 1 नॉट पॉसिबल। हाय सत्येंद्र, वेलकम डियर। केस 2 की बात करते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूं फिर से, राइट। केस 2 की बात करते हैं। अगर मैं मान के चलता हूं लेट fy नॉट इक्वल टू 1 इज ट्रू, मान के चलो ये कि ट्रू है, fy इज नॉट इक्वल टू 1 इज ट्रू, राइट। एंड तो इसका मतलब बाकी दोनों जो हैं वो बाकी जो दोनों हैं वो सही है। इसका मतलब fx की वैल्यू मतलब बाकी दोनों गलत हैं, तो fx की वैल्यू 1 का मतलब हो गया fx नॉट इक्वल टू 1 होगा एंड fz की वैल्यू 2 के इक्वल हो जाएगी, राइट। तो सुनो ध्यान से, यहां से a और b x y z 1 2 3, तो fz की वैल्यू 2 हो गई, राइट। एंड fy भी नॉट इक्वल टू 1 है, fy भी नॉट इक्वल टू 1 है एंड fx भी नॉट इक्वल टू 1 है। इसका मतलब दोनों की वैल्यू 3 के बराबर हो जाएगी। अगेन ये मेनी वन है, नॉट 1 1, राइट। तो ये मेनी वन आ गया ना, क्योंकि देयरफॉर दिस केस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज गिवन है कि ये फंक्शन तुम्हारा 1 1 है। ओके, अब केस 3 लेते हैं। केस 3 लेता हूं मैं, मान के चलता हूं कि लेट fz इज नॉट इक्वल टू 2 इज ट्रू, ये ट्रू है। तो fz इज नॉट इक्वल टू 2 अगर ट्रू है तो बाकी के दोनों जो है वो गलत हो जाएंगे। fy ये दोनों fx इज इक्वल टू 1, इसका मतलब fx की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होगी, और जो दूसरा वाला है fy नॉट इक्वल टू 1 ये भी गलत हो जाएगा, मतलब fy की वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो अब यहां से देखो x y z में a x y एंड z 1 2 3, यहां से गिवन है fy इक्वल टू 1, fx इज नॉट इक्वल टू 1, fz इज नॉट इक्वल टू 2। तो fz इज नॉट इक्वल टू 2 मतलब fz 3 हो जाएगा एंड fz इज नॉट इक्वल टू 2, ओके। fy इज इक्वल टू 1 पक्का बात है। fz इज नॉट इक्वल टू 2 तो fz 3 हो जाएगा, fx इज नॉट इक्वल टू 1 तो fx 2 हो जाएगा, राइट। विच इज 1 1, which is 1 1, hence this is the function, this is the required function। और जब ये required function है मुझे निकालना क्या है, निकालना है f इनवर्स ऑफ -1। तो यहां सोच लो ध्यान से, f इनवर्स ऑफ -1 कितना आएगा, सिंस fy की वैल्यू आ रही है 1, therefore f इनवर्स 1 जो होगा वो y आ जाएगा एंड आंसर विल बी y, राइट। y इज द आंसर। सबको समझ में आया क्या? हाँ श्रेयसी बताओ क्या नहीं समझ आया। देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आपके लिए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। यहां पे गिवन है कि एफ बी 1 1 फंक्शन एक्स वाई जेड और बाकी के जो 3 स्टेटमेंट गिवन है उसमें से एक सही है और बाकी के 2 गलत हैं। तो मैंने कंडीशन वाइज एक एक करके तीनों को सही माना। पहले वाले केस में मैंने पहले वाले को सोचा कि सही है, बाकी दोनों गलत हैं। तो जब पहले वाले को मैंने सही मान लिया, fx इक्वल टू 1 को सही मान लिया, तो अब उस केस में इसको और इसको गलत मानना पड़ेगा। fy की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 है, मतलब ये गलत है, इसका मतलब fy 1 होगा, और fz नॉट इक्वल टू 2 भी गलत होगा, इसका मतलब fz 2 होगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने इसका मैपिंग की तो x और y दोनों पे वैल्यू 1 मिलने लगा। इसका मतलब ये मेनी वन फंक्शन हो गया, और मेनी वन फंक्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ये 1 1 फंक्शन है, राइट। आई होप कि सबको समझ में आया, ठीक है। इसी तरीके से दोनों और अदर दोनों केसेस में कर लिया। सो दिस वाज द वेरी गुड क्वेश्चन, आई विल से। क्लियर नहीं है सर? चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ है, ये समझ में आई सबको। चलो अब अपन लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा नंबर ऑफ 1 1 एंड मेनी वन फंक्शन पे, ठीक है। नंबर ऑफ 1 1 एंड मेनी वन फंक्शन पे।
ओके तो चलो दिस इज द अब टॉपिक आया गाइस, सब लोग बताओ ये क्लियर है अभी तक? ठीक है, सबको समझ में आ गया। ओके इसको समझ लो ध्यान से कि नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शन और नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अरे यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे गाइस ये फॉर्मूला गलत लिख गया है, एक मिनट ये चेंज करना पड़ेगा मुझे, ये 1 2 का भी। ओके कोई नहीं, अपन लोग इसको कर लेते हैं, इसको कल टाइम भी नहीं है तो अपन लोग इसको कल कर लेंगे, ठीक है। मैं चेंज करके भेजूंगा तुम्हें, जो टेलीग्राम पे भेजूंगा। अदनान आपने लगातार बातें की है, राइट, आपने लगातार बातें की है, तो आई कांट टेक गारंटी कि आपको समझ में आएगा, राइट। आप क्वेश्चन के टाइम पे आप लगातार बात कर रहे थे। देखो मैं कहूं नंबर ऑफ 1 1, गाइस ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ 1 1 एंड मेनी वन फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ध्यान से सुनो। अब मैं कहूं कि सपोज कि ये तुम्हारा एक सेट है जिसमें कि मान के चलो 1 2 3, मतलब इसको मैं बोलूं m एलिमेंट्स हैं यहाँ पे पहले वाले में, और दूसरे वाले में n एलिमेंट्स हैं, राइट। अब सोचो ध्यान से कि अगर फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन तो वही होता है ना कि जब हर एक वैल्यू ऑफ फर्स्ट सेट के लिए b में वैल्यू प्रेजेंट हो, राइट। मतलब कि इसके हर एक वैल्यू के लिए यहाँ पे b में एक वैल्यू प्रेजेंट होना चाहिए, तो हम बोलेंगे क्या कि एक फंक्शन है ये, राइट, एक फंक्शन है ये। तो अब सोचो मुझे ध्यान से ये सोचो कि अगर मैं बोलूं तुमसे कि इफ m इज लेस देन, इफ m इज ग्रेटर देन n, ध्यान से सुनो, इफ m इज ग्रेटर देन n, ठीक है, मतलब कि यहां पे मैं कहूं 1 2 3 4, ठीक है, और ये वैल्यू हो गई क्या 2 1 4, मान लो ये है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो कि इस केस में अगर ये 1 1 फंक्शन है तो यार ये 4 एलिमेंट है और 4 एलिमेंट का मैपिंग 3 में करना है, तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि किसी 2 का मैपिंग एक सेम में करना पड़ेगा, राइट। अगर पहले वाले सेट में 4 एलिमेंट हैं, दूसरे वाले सेट में कम है, तो इसका मतलब श्योर है कि किसी 2 की मैपिंग मुझे सेम में करना पड़ेगा, राइट। या फिर ऐसे कर सकते हैं अपन लोग, क्योंकि छोड़ तो सकते नहीं ना, इस 4 को छोड़ तो सकते नहीं। अब बचा ये 4, इसको या तो यहीं पे करना पड़ेगा, या तो यहां पे, या तो यहां पे, मतलब कि कोई ना कोई एक जरूर से जरूर 2 बार मिनिमम बनाएगा। तो मैं कह सकता हूं पहली बात, इफ m इज ग्रेटर देन n देन नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन इज 0, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन इज 0। ये बात समझ में आई सबको? इफ m इज ग्रेटर देन n देन नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन इज 0, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शन की बात करते हैं, सुनो, तो मेरे पास जरूरी क्या है, ये मान के चलो कि ये तुम्हारे पास मान के चलो ये 1 2 3 है और यहां पे a b c है, राइट। तो कौन सा नेसेसरी है, ABCD, राइट। नेसेसरी क्या है, नेसेसरी है a के हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग y का मिलना, राइट। a के हर एक एलिमेंट में, मतलब सेट a के हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग y का मिलना जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 1 लूं तो इसके लिए 4 पॉसिबिलिटी है, या तो a हो सकता है, या तो b हो सकता है, या तो c हो सकता है, या तो d हो सकता है, बट कोई एक ही होगा, राइट। तो 1 के करस्पॉन्डिंग 4 पॉसिबिलिटी है। अगर मैं 2 के लिए देखूं तो यहां पे भी 4 पॉसिबिलिटी है कि नहीं, a b c एंड d। एंड अगर 3 के लिए बात करूं, यहां पे भी 4 पॉसिबिलिटी है, राइट। अब आप बोलोगे कि सर a का तो देख रहे हो, b का क्यों नहीं देख रहे हो? अरे भाई b का अगर कोई छूट भी गया तो वो इनटू फंक्शन बन जाएगा, फंक्शन तो फिर भी होगा, राइट। यस वरुण, बहुत सही। Outputs are necessary, and suppose if any element of the codomain is left, then it will be known as into function, but still it will be a function. But if any one of a is left, then it's not a function, right? So simply meaning
कि अगर आपके पास सोचो 1 के लिए कितने पॉसिबिलिटी, 1 के लिए कितनी पॉसिबिलिटी, n की पावर m क्यों कर रहा हूं मैं, 3, यहां पे 3 एलिमेंट हैं a में, राइट। पहले वाले के लिए 4 पॉसिबिलिटी, दूसरे वाले के लिए 4 पॉसिबिलिटी, तीसरे वाले के लिए 4 पॉसिबिलिटी, मल्टीप्लाई करोगे 4 का पावर क्यूब मिल जाएगा। ये m था, ये n था, n की पावर m मिल गया, तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शन इज n की पावर m, राइट, n की पावर m। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, राइट। टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि when m is greater than n, तब तो ये 1 1 फंक्शन जीरो ही हो जाएगा। when m is less than n, m is less than or equal to n, तब तुम ये npm यूज करोगे। इसको क्या बोलते हैं, उसमें परमुटेशन में एक तरीका बताया गया कि अरेंजमेंट करना है मुझे, n में सेलेक्ट कर लो, उसमें से m को अरेंज करना है, राइट। मतलब कि ऐसे सोचो 1 1 फंक्शन है तुम्हारे पास, इसमें से इस इतने n एलिमेंट्स में से m को अरेंज करना है, राइट, कि कौन सा कहां पे दिया जाए, तो दिस विल बी npm। एंड टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, तो दिस विल बी नोन एज टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन। ठीक है ये बात। तो इसको गाइज आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, घर पे अच्छे से लगाना, और अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो YouTube पे प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना। जैसे कल एक बच्चे ने पूछा था कि सर थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन ले लेना, तो मैंने इसके लिए आज देखो अच्छे क्वेश्चन भी लिए हैं क्लास में, राइट। सो इसको ध्यान में रखना। अपन लोग ये गाइस गलत यहाँ पे लिख गया है, मैं इसको हटा के भेजूंगा आपको, नो नीड टू वरी, ओके। मैं इसको हटा के भेजूंगा, यहाँ पे ऑन टू इंटू फंक्शन करना था बट 1 1 और वही आ गया है, तो इसको हम लोग कल करेंगे। और कल का जो टॉपिक होगा वो नंबर ऑफ ऑन टू एंड इनटू फंक्शन के साथ साथ पीरियोडिक फंक्शन, राइट, पीरियोडिक फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन एंड डोमेन रेंज, ये सारा कुछ जो भी आज था, ये बेसिकली आगे के लिए कंपोजिट फंक्शन ही हम स्टार्ट करने वाले थे, बट वी विल बी डूइंग इट टुमारो, राइट। कंपोजिट फंक्शन में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, लाइक ये और ये, एंड सिमिलरली पीरियोडिक फंक्शन के भी क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हम लोग कल इसको करेंगे, विल ट्राई कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, आपको परेशान होना नहीं है। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट जो चैप्टर होगा, दैट विल बी पूरा कैलकुलस कर रहे हैं, राइट। तो इसके बाद लिमिट्स स्टार्ट करेंगे फंक्शन के बाद, ओके। सो गुड नाइट गाइस, इसको सब्सक्राइब कर लेना अपने चैनल को। टिल देन सी यू टुमारो, बाय बाय गाइस, गुड नाइट। 1 का 4 कैसे, अरे रुक जाओ, डाउट आ रहा है आपको, 1 का 4 कैसे, क्योंकि भाई 1 अगर है तुम्हारे पास 4 पॉसिबिलिटी है, 4 नहीं हो पाएगा, मतलब चारों नहीं ले रहे हैं हम, ये कह रहे हैं कि इन चारों में से कोई ना कोई एक ही दिया जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1 के लिए y के पास 4 ऑप्शंस है, a हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है, d हो सकता है, बट कोई एक ही होगा। मन बुद्धि, आपको ही रिप्लाई किया डियर, ओके। स्टिल प्रॉब्लम है, आप मुझसे पूछ लेना। सो बाय बाय गाइस, सी यू टुमारो, गुड नाइट। So ending this now.